तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम फिफ्थ सेमिस्टर भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले आज टॉपिक रे हम देखिबा का विषय ब्रिलियंट जोन विषय का पिले विषय ब्रिलियंट जोन विषय हला। तो देखो पूर्व ए टॉपिक को डिस्कशन करया पूर्व टिके पछू जिबा हला। तो ब्रिलियंट जोन पूर्व आम कौन थला हमर दी प्रकार लैटिस अछि, गोटे रहला डायरेक्ट लैटिस आ गोटे रहला कोन रेसिप्रोकल लैटिस। कोन पिले तुमरो डायरेक्ट लैटिस आ गोटे रहला तुमरो रेसिप्रोकल लैटिस। क्लियर। एबे देखो आमे डायरेक्ट लैटिस रो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया जिबा। कोन पिले डायरेक्ट लैटिस रो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया जिबा हला। काई तुम जानछो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट हेछि केमती कोन करे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिएट हेछि रिपीटिंग पैटर्न रो यूनिट सेल रो रिपीटिंग पैटर्न रो कोन हेछि तुमरो टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर टा क्रिएट हेछि हला। तो आमे जो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया जिबा हला, ताहले जो डायरेक्ट लैटिस रो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया जिबा ताहले आमे कोन यूज करिया पिले तुमरो विग्नर-शेथ प्लेन। कोन लिखिबा विग्नर-शेथ प्लेन हला। तो विग्नर-शेथ प्लेन कोन पय यूज हुए तुमरो डायरेक्ट लैटिस रो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया पय हला। डायरेक्ट लैटिस रो रीजन कैलकुलेट करिया पय मतलब स्पेसिफिक एरिया कैलकुलेट करिया पय आमे कोन यूज करू पिले तुमरो विग्नर-शेथ सेल प्लेन। बुझ पालो सेम जिंसो को टिके आगु नियो जदि हम इनडायरेक्ट लैटिस रो कार पिले तुमरो सॉरी रेसिप्रोकल लैटिस रो कार पिले रेसिप्रोकल लैटिस रो स्पेसिफिक रीजन कैलकुलेट करिया जिबा ताहले हम तुम कोन दरकार ताकू ही हम कोन कहते ब्रिलियंट जोन। कोन कहते पिले ब्रिलियंट जोन। बुझ पालो पिले इनडायरेक्ट लैटिस रो जोन कैलकुलेट करिया पय किबा एरिया कैलकुलेट करिया पय हमें कोन यूज करथा पिले ब्रिलियंट जोन। सेही जोन को किबा सेही एरिया को हम ब्रिलियंट जोन बोली कहथा हला। तो कौन कराई छे ए रीजन बाउंडेड बाय विग्नर-शेथ प्लेन। कौन कहै छे ए रीजन बाउंडेड बाय विग्नर-शेथ प्लेन इन रेसिप्रोकल लैटिस। कौन कहै छे प्ले इन रेसिप्रोकल लैटिस हला इज कॉल्ड ब्रिलियंट जोन। मन रखता पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हला। कौन कहै छे द रीजन बाउंडेड बाय विग्नर प्लेन हला। तो रीजन तो गोटे भाबिनो पर्टिकुलर एरिया अछि हला, गोटे भाबिनो पर्टिकुलर एरिया अछि हला कि छोटे स्ट्रक्चर गोटे एरिया अछि हला। तो रीजन बाउंडेड बाय कौन कहै प्ले बाउंडेड बाय विग्नर-शेथ प्लेन। तो विग्नर प्लेन गुडा एमथि अछि विग्नर प्लेन सब एमथि अछि भाबिने विग्नर प्लेन एमथि सब अछि हला। दीज आर कॉल्ड कोन प्लेन तो विग्नर प्लेन हला। ए टाइप रो स्ट्रक्चर किछि भाबिने विग्नर प्लेन इन रेसिप्रोकल लैटिस। आ एडा कोन गोटे रेसिप्रोकल लैटिस बुझ पालो प्ले एडा कोन गोटे रेसिप्रोकल लैटिस हला। ताको ही कहते ब्रिलियंट जोन। ता कोन कहते प्ले ब्रिलियंट जोन। क्लियर किछि असुविधा नै। चल आगु बढ़ो। एबे लिनियर लैटिस देखो लेट अस फर्स्ट डिस्कस the formation of brilliant zone हला। तो फर्स्ट में देखिए formation of brilliant zone for a linear lattice in 1D हला। तो हम पढ़िए linear lattice in 1D linear lattice in 2D हला। तो कौन कहै फर्स्ट कौन कहै लेट अस डिस्कस फर्स्ट formation the brilliant zone for कोन linear lattice in one dimensional lattice हला। the energy discontinuous occurs when तो एनर्जी केते प्ले k इक्वल टू केते आछी तार फार्मूला केते k इक्वल टू n pi by a k इक्वल टू n pi by a हला। where n कोन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हला। n टा कोन तमरो जो कोन अछि n टा कोन तमरो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हला। आ k टा कोन द वेव वेक्टर हला। k कोन तमरो प्ले k इज तमरो वेव वेक्टर आ a इज द लैटिस स्पेसिंग। कोन प्ले तमरो लैटिस स्पेसिंग हला। बुझ पालो प्ले तो हम एनर्जी जो डिस्कंटीन्यूअस एनर्जी अछि कोथरे तमरो लिनियर लैटिस रे ताको हम केमति रिप्रेजेंट करबा k इक्वल टू n इनटू पाई बाय a। आ n होस तमरो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हे पारे, k होस तमरो वेव वेक्टर आ a होस तमरो लैटिस एनर्जी लैटिस स्पेसिंग हला। एबे द केनी-पेनी मॉडल सजेस्ट दैट concept of periodicity varying potential हला। तो केनी-पेनी मॉडल कोन करछि डिस्क्राइब कोन सजेस्ट करछि periodicity varying potential हला। तो कोन होछि तो periodicity अकॉर्डिंग टू जते पीरियोडिक चेंज होछि तार पोटेंशियलिटी मतलब कोन होछि चेंज होछि एवरी चेंज ऑफ पीरियोडिक रे एनर्जी कोन होछि चेंज होछि हला। they said that energy spectrum consist of an infinite number of allowed energy हला। तो कोन कहछन केनी-पेनी मॉडल कोन कहछि they said that energy spectrum जो तो कोन होछि energy spectrum consist of an infinite number of allowed energy band। कोन consist of an allowed कोन कहछि infinite number of allowed energy band separated by interval in which they are no energy level हला हला। These are called forbidden energy region or bands। बुझ पालो पहले तो जोड़े एनर्जी लेवल नाही कोन कहछि इंटरवल वेयर देयर इज नो एनर्जी लेवल जोड़े एनर्जी लेवल नाही। तो भाबने कोन अछि गोटे कोन अछि रेसिप्रोकल सेल अछि कोन अछि गोटे तोर रेसिप्रोकल लैटिस अछि ता पगरा आउट रेसिप्रोकल लैटिस अछि एंती लैटिस जॉइंट हे पूरा जॉइंट स्ट्रक्चर टा बनै छथि और तांको मझिरो जो गैप टा अछि हला ताको हम कोन कहछु पहले तोमरो forbidden band कोन कहछु forbidden energy band जोड़ी कि तोमरो देयर इज नो एनर्जी हला। The boundaries of the allowed energy level correspond to the values of हला। तो केते
cos के ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए cos के ए इज इक्वल टू केते प्लस माइनस ए केते बोले cos ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ठीक अछि बोले देखो हला cos के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ठीक अछि चलो आगु बढ़ो हला एबे देखो बोले तो cos के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए तो cos रे प्लस माइनस कोठी आसे के इज इक्वल टू n पाई तो कन लिख पारि प्ले हला तो लिख होची हला तो देखो cos के ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए को लिख पारि cos n पाई लिख पारि हला तो cos cos कटि गला तो के ए इज इक्वल टू n पाई हला तो के इज इक्वल टू n पाई बाय a हला k इज इक्वल टू n पाई बाय a हला तो केते मिलला पिले k इज इक्वल टू n पाई बाय a ठीक अछि द एबव रिजल्ट k इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई बाय a कैन आल्सो बी obtained from the Bragg's reflection condition in reciprocal lattice to the discuss in the next article हला तो जोटा हम आगु या विषय पढिबा हला का विषय ब्राफिक्स कोन रहला ब्राफिक्स रिफ्लेक्शन विषय कंडीशन इन व्हिच द reciprocal lattice is to be discussed in the next article हला which states that if g is the translational vector तो g जो गोटे translational vector in reciprocal lattice then तो k vector plus g vector by 2 in dot g vector is equal to केते प्लस 0 is equal to केते 0 is equal to केते 0 हला ताले k is equal to केते होची प्ले तोरा k is equal to हला तो एटा को सपोर्ट नियो k is equal to plus minus g by 2 k is equal to plus minus g by 2 हला केते होची प्ले this into this is equal to 0